बदलाव के रूप में सत्येंद्र राय उन्हें एक अच्छे विकल्प के रूप में मिले हैं, इसलिए हो सकता है कि जनता उनको इसलिए भी पसंद कर रही है। इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी, सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर डीपी राय ने यह दावा किया कि मुसलमानों का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि मुसलमान अपने जानो माल और इज्जतो आबरू की सुरक्षा चाहता है, जिस पर योगी सरकार खरी उतरी है। मुसलमानों ने यह देखा है कि 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। जी हां दर्शकों, हम आपको बता दें कि आजमगढ़ के मशहूर डॉक्टर डीपी राय ने बड़ा बयान दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी के चेहरे पर भी जनता वोट करेगी, लेकिन प्रत्याशी का चेहरा ज़्यादा दमदार होगा। मैं खुद गोपालपुर विधानसभा से मुसलमानों का वोट दिलवाने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैं गोपालपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र राय के परिवार से हूं और मुसलमानों में शायद मेरा जितना संबंध होगा उतना किसी और का नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में जो पढ़ा लिखा वर्ग है वह हमेशा जात, बिरादरी और धर्म से ऊपर उठकर वोट करता है। वह विकास देखते हैं। हमारे लड़के अच्छी जगह पढ़ें, लिखें, नौकरी करें, उनकी यही सोच है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र राय एक युवा प्रत्याशी हैं। वह जनता की सेवा का हौसला रखते हैं। क्षेत्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। मैंने सत्येंद्र राय की कार्यशैली को देखा है। उसमें उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। हमारा परिवार एक सर्कुलर सोच रखता है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में जो भी बुलडोजर चला है वह माफियाओं, बदमाशों की संपत्ति पर चला है और पूरा उत्तर प्रदेश आज भय मुक्त है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी विकास कार्य हुआ है वह भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय देने का काम किया गया, सड़कों का जाल बिछाया, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिला। इसके अलावा अनगिनत विकास कार्य हुए हैं। कोरोना काल में हर क्षेत्र में बेहतर मैनेजमेंट था। स्वास्थ्य, शिक्षा के मैदान में ऐतिहासिक विकास कार्य किया गया। यह सब जनता देख रही है। चुनाव में इसका असर दिखाई देगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए डॉक्टर डीपी राय ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं चुनावी दंगल में और चुनावी मौसम में जनता क्या कहती है, क्या सोच रही है और ये इलेक्शन कैसा होगा, क्या मुद्दे होंगे जनता के, और जो डॉक्टर बिरादरी है, जो डॉक्टरों का समाज है, उनमें रुझान क्या है इस इलेक्शन को लेकर और जनता का मूड क्या है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आजमगढ़ के मशहूर डॉक्टर डीपी राय। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये इलेक्शन जो है कैसा होगा और पिछले इलेक्शन से ये इलेक्शन जो है कितना अलग रहेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं पिछले इलेक्शन से इलेक्शन कैसे अलग रहेगा, ये इलेक्शन इसलिए अलग है कि यहाँ पर जनता जो है विकास चाहती है। आजमगढ़ का देवारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उसका विकास जो है अभी तक बहुत बढ़िया से हुआ नहीं। तो इस बार की जनता, आजमगढ़ की जनता जो है, स्पेशली गोपालपुर की जनता जो है, वो विकास चाहती है। वो चाहती है कि हम सरजू का जो घाघरा के किनारे जो देवारा क्षेत्र है वो संपर्क मार्ग से जुड़े, उसका विकास हो, उसमें तरह तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे कि उनका भी विकास हो कि बारिश के मौसम में, बाढ़ के मौसम में वो बेचारे विस्थापित होकर के बांधों पर इधर उधर रहते हैं। तो विकास ही मेन मुद्दा है इस बार और सभी मुद्दे गौण हैं। और पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने आजमगढ़ के विकास के लिए काफ़ी कुछ किया है। जैसे इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी उन्होंने दिया, जो कि आजमगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है कि इधर एक यूनिवर्सिटी आजमगढ़ को मिली।
इधर आपने देखा कि तमाम 6 लेन एक्सप्रेसवे, गाजीपुर टू लखनऊ, उसके बाद तमाम 4 लेन बन रहा है जो कि दिवारा क्षेत्र होते हुए निकलेगा, उधर बस्ती जाकर उस 4 लेन से मिल जाएगा। और भी कई 4 लेन बना, ये लुम्बिनी, वाराणसी लुम्बिनी 4 लेन जो है वो भी विकास करीब करीब तैयार है, मतलब थोड़ी मोड़ी कमी है, समय के हिसाब से वो भी तैयार हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है। अभी इलाहाबाद से आजमगढ़ तक के लिए भी जो है तमाम 4 लेन करीब करीब तैयार है। तो जनता तो विकास देख रही है कि हमें जब तक आवागमन का साधन बढ़िया नहीं होगा तब तक कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़ बढ़िया नहीं हो पाएगी। तो इस सरकार ने 5 साल में आवागमन के साधनों पर और भी उन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में और इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपने कोरोना काल में देखा होगा कितना बढ़िया मैनेजमेंट सरकार ने किया, और नहीं तो कितने लोग काल कलवित होते। ये चीज़ें देख रही है जनता। डॉक्टर साहब, आप सिर्फ गोपालपुर ही की बात क्यों कर रहे हैं? क्या गोपालपुर में आपका घर है? नहीं, गोपालपुर से मैं काफ़ी मेरा जुड़ाव है। मैं 40 साल से मेरे पिताजी के ज़माने से गोपालपुर में हम लोग कुछ बिजनेस है अपना पारिवारिक, जो कि हम लोग करते हैं। तो गोपालपुर में हम लोगों की उठा बैठकी ज़्यादा है। वहाँ के कम से कम 40-50 गांव के लोगों से निमंत्रण है, आना जाना है, लोगों से संबंध है 50 गांव में। तो इसलिए मैंने गोपालपुर का नाम ले लिया। मैं तो पूरे ज़िले की बात कर रहा था, गोपालपुर का स्पेशली नाम मैंने इसलिए लिया। अच्छा, 5 साल तक बीजेपी की सरकार रही यूपी में, क्या उस सरकार के बेस पर पड़ेगा या प्रत्याशी का फैक्टर रहेगा, प्रत्याशी का भी चेहरा रहेगा? देखिए, ऐसा है कि पूरे प्रदेश के जो कार्य हुए हैं भाजपा शासन में, उसका तो एक असर रहेगा ही रहेगा। और जनता भी वहाँ बदलाव चाहती है। नए चेहरे के रूप में एक यंग प्रत्याशी भाजपा ने वहाँ उतारा है, सत्येंद्र राय जी को, और जनता उनको पसंद बहुत कर रही है। एक यह भी फैक्टर है वहाँ कि जनता उनको पसंद कर रही है, पर्सनली बहुत पसंद कर रही है। तो एक फैक्टर तो मुझे वहाँ लोगों से बातचीत करके और जो वहाँ का माहौल मुझे देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ। जी, वहाँ जो चुनावी बिसात बिछ रही है उसमें सत्येंद्र राय बेहतर रहेंगे? हाँ, बिल्कुल बेहतर रहेंगे। वो हर तरह से बेहतर हैं, एनर्जेटिक हैं, लोगों से मिलने जुलने का उनका तरीका। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि सत्येंद्र राय जितना वादा करेंगे उसमें पूरे तरीके से खरे उतरेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। वहाँ के विकास में उनकी काफ़ी रुचि है। मैं उनको जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ, और उनकी विकास में रुचि मैं उनको बचपन से देख रहा हूँ। उनकी विकास में हमेशा रुचि रही है, लोगों से मिलने जुलने में। और किसी भी कार्य में अगर कोई भी कह दिया कि मेरा ये कार्य है, उसमें वो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं। ये मेरा वहाँ के जनता से भी, आप और लोगों से राय ले लीजिएगा, यहाँ उस क्षेत्र के लोगों से, उनका हमेशा से इनकी एक आदत सी मैंने प्रकृति देखी है। वो बचपन से ही इस क्षेत्र में सबसे मिलने जुलने में, सबके सुख दुख में, सबके सुख दुख में भी, और किसी भी प्रकार का जो उसका काम होता था, जो उनके लायक होता था, वो करने में हमेशा रुचि रखते थे। ये मैं देख रहा हूँ। तो हाँ, मैं सीधे देख रहा हूँ कि भाजपा अच्छी लड़ाई लड़ रही है, और मैं देख रहा हूँ कि बसपा से लड़ाई नज़र आ रही है। मुझे जो देखने में लग रहा है, भाजपा वहाँ इस बार अपना परचम फहराएगी। हाँ, पहली बार चुनाव में आए हैं, लेकिन पहले से जुड़े रहे उस क्षेत्र से। ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र के लिए वो नए हैं, वो उस क्षेत्र से पहले से जुड़े रहे हैं, और वो तमाम कार्य लोगों के करते रहे हैं। अब जनता जो है विकास के नाम पर वोट दे रही है, क्योंकि जातवाद की चीज़ें या ये सब धर्म संप्रदाय की चीज़ें बहुत दिन नहीं रहती है। ये गंगी जमनी तहजीब है। यहाँ जितना पवित्र गंगा का पानी है, वैसे ही जमजम का पानी भी आजमगढ़ की जनता मानती है। तो यहाँ जातवाद और ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल कोई माने नहीं रखेंगी। वो एक नए चेहरे के रूप में, एक यंग आदमी के रूप में, मेरे देखने में, मेरे लोगों से बात करने में जो लगा है, सत्येंद्र राय को काफ़ी पसंद कर रही है। केवल गोपालपुर की नहीं, पूरे प्रदेश की मुसलमानों ने यह देखा कि इस 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, और जो भी बुलडोज़र चले, चाहे जिसको भी एनकाउंटर हुआ, बदमाशों का हुआ, जो रियल बदमाश थे, उन्हीं की संपत्तियों पर बुलडोज़र चला, उन्हीं को लोगों को मारा गया, और उन्हीं लोगों को सरकार ने निशाने पर लिया।
तो इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं आती है। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि सत्येंद्र राय का परिवार, मैं भी उस परिवार से, मैं निसंकोच कहने के लिए मैं भी उस परिवार से हूँ। और मोहम्मदनों में आपका जो आपने कहा अल्पसंख्यक वर्ग में शायद मेरा जितना संबंध है उतना किसी का होगा। और ऐसा जो पढ़ा लिखा वर्ग है, देखिए जो पढ़ा लिखा वर्ग मोहम्मदन का है वो कभी नहीं सोचता है, वो सोचता है कि हमें विकास चाहिए, हमारे लड़के अच्छे जगह पढ़े लिखे अच्छे से नौकरी पाएँ। वो जो प्रगतिशील जो पढ़े लिखे जो मोहम्मदन है वो उनकी सोच यही है। आपका कहना है कि बीजेपी को मुसलमानों का भी वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ मुसलमानों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा इस बार। तो पार्टी के चेहरे मिलेगा या नहीं, पार्टी के चेहरे पर भी कुछ मिलेगा और प्रत्याशी का चेहरा ज़्यादा दमदार है, ज़्यादा दमदार है, मोहम्मदनों का वोट भी मिलेगा। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं खुद मोहम्मदनों का वोट दिलवाने में सक्षम हूँ और मैं दिलवाऊँगा भारतीय जनता पार्टी को, सत्येंद्र राय को ये वोट मिलेगा। अच्छा, सत्येंद्र राय के जज्बे और हौसले के बारे में ज़रा बताएं कि उनका किस तरह का हौसला है? देखिए ऐसा है कि जनता तो भी आजमाएगी जब चुनाव जीत के वो आएंगे, और मैं उनका जज्बा और उनका हौसला बहुत बचपन से देख रहा हूँ। उनके जज्बे हौसले में कोई कमी नहीं है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि गोपालपुर की जनता उनके कारनामों से इस बार ही नहीं अगले बार भी जब चुनाव होगा तो उनको जिताएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि उनके हौसले जज्बे में और उनके कार्यशैली में मैंने जो देखा है उसमें कहीं उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। और वो जो है हमेशा से एक सोच उनकी रही है और बल्कि मैं कहूँगा मेरे पूरे परिवार की सोच यही रही, हम लोगों ने कभी अपने को अलग नहीं समझा। अच्छा, वो चुनाव जीतने के लिए आए हैं या विधायक बनने के लिए आए हैं या जनता की सेवा करने के लिए आए हैं या गोपालपुर विधानसभा का विकास करने के लिए आए हैं? देखिए, वो गोपालपुर विधानसभा का विकास करने के लिए आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, चुनाव लड़ना, ये एक दूसरे बिना इसके वो न विकास कर पाएंगे न वहाँ की जनता की उतनी वो कर पाएंगे। यह है कि फ़िलहाल वो करते रहे हैं, करते रहेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ये थे डीपी राय जी, जो आजमगढ़ के मशहूर डॉक्टर हैं और हम डॉक्टरों से भी मुलाकात कर रहे हैं और उनका वर्जन जो है और उनका रुझान और उनकी सोच के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में डॉक्टर बिरादरी का क्या रुझान है। डॉक्टर साहब का कहना है कि गोपालपुर की जनता ज़ात, बिरादरी और मज़हब से ऊपर उठकर पार्टी और सरकार के चेहरे पर और तो करेगी, लेकिन प्रत्याशी की ईमानदाराना सोच और उनके जज्बे और उनके हौसले को भी सलाम करेगी और उस पर भी वोट देने का काम करेगी। मेरे सहयोगी गयानंद मिश्रा के साथ शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।